पूर्व बोध की कीमत है जैन शासन में। रागत द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणाम कारिका गुरुवर कह रहे थे। कहते कहते ये बात बीच में ले आए, फिर वापस ला करके वहीं पर खड़ी करते हैं कि जैसे वो मथानी से उसमें एक रस्सी बांधी जाती है, रस्सी घुमा करके जब उससे खींचते हैं तो खींचने पर एक तरफ से रस्सी खुलती है, एक तरफ से बंधती है, मथानी वहीं की वहीं रहती है, नैनू निकलता है, लेकिन संसार बना रहता है। राग द्वेष की दो रस्सी से इंसान खूब मथ रहा है अपने आप को, लेकिन बना हुआ है संसार में, बाहर नहीं निकल पा रहा। अज्ञानात् सुचिरम जीव संसार आब्धौ, संसार रूपी आब्धौ मतलब समुद्र में भ्रमत्यसौ, कभी विनम्र बन जाएगा, कभी कोई और बन जाएगा, फिर कभी कोई और बन जाएगा, ये चक्रवर्ती भी बन जाएगा, लेकिन संसार में ही फंसा हुआ है। निकलने के लिए क्या करे महाराज? अज्ञानात् सुचिरम जीव, अज्ञान है ना, गुरु मिले नहीं। गुरु मिलते, जब गुरु जिसके जीवन में मिले हैं तो उसके जीवन में ये कारिका मिली। अब जिसके जीवन में गुरु ही नहीं है वो ये कारिका क्यों सुनेगा? वो क्यों समझेगा कि हिंसा और अहिंसा की परिभाषाएं घर से शुरू होती हैं? आज तो बहुत सुविधा वाला ज़माना है, लेकिन जब मथानी से महिलाएं लगातार मथती थीं दही को, मक्खन को, तो फिर क्या होता था? पूरा एक्यूप्रेशर होता था, आगे पीछे होते थे, उंगलियां टाइट रहती थीं। आज जरा जरा सी बात में गोली खानी पड़ती है। तो प्रकृति से दूर जाकर के भी बहुत बड़ा घाटा उठाया है हमने, बहुत बड़ा वाला घाटा। एक दो चीज़ें होती तो सहज था, लेकिन ऐसी कई चीज़ें हैं जब गुरु जी जितना चिंतन करते उतना उनकी मस्तिष्क में रेखाएं बढ़ती, क्योंकि स्वस्थ और प्रौढ़ पुरुष जब अपने चरम पर होता है ज्ञान के, तो उसको चिंता होती है कि दूसरे लोगों को भी ये चीज़ सही तरीके से बता दी जाए। बेटा ऐसा नहीं करते, घर के दादा बोलते ना, जो मोड़ा रात में 9 बजे भगत है तो 12 बजे आता है। क्यों 12 बजे तक कहाँ घूम रहे थे? दादा टोकाटाकी नहीं किया करो भैया, हमें दिमाग है, हमने जी लव है, यही से कहते हैं कि घर जल्दी आ जाए करो। तो आचार्य जी भी हम लोग से ये चीज़ कहते थे। आचार्य जी ने एक बार एक हाइको लिखा। गुरुजी कहते हैं हाइको में, दुखी जगत को तज, दुखी जगत को तज कैसे मोक्ष जाऊं सोचता। आचार्य भगवंत का हाइको था, दुखी जगत 5 अक्षर, को तज कैसे मोक्ष जाऊं, को तज कैसे मोक्ष जाऊं सोचता। आचार्य भगवंत कहते थे मोक्ष चला जाऊं, लेकिन जगत इतना दुखी है, इस दुखी जगत को निराकरण तो करो। तब आचार्य भगवंत दुखी जगत के निराकरण करने के लिए पहली बार आचार्य परमेष्ठी ने सक्रिय सम्यक दर्शन जैसा एक शब्द दिया। अभी तक सम्यक दर्शन सुनते आया था इंसान, सम्यक दर्शन ऐसा होता है, सम्यक दर्शन ऐसा होता है, लेकिन उन महानतम आचार्यों ने सम्यक दर्शन में एक विशेषण लगाया, सक्रिय सम्यक दर्शन और एक निष्क्रिय सम्यक दर्शन। सम्यक दृष्टि दोनों है, लेकिन एक सिर्फ बातों का जमा खर्ची है, सिर्फ बातें करता है, करता कुछ नहीं है। निष्क्रिय सम्यक दृष्टि न खुद सुधरता है, न संसार का उत्थान करता है, बस अपने आप को सम्यक दृष्टि मानता है। आचार्य जी ने हम लोग की पूरी चेतना बदली, चेतना बदल करके सक्रिय सम्यक दर्शन शब्द दिया जब पहली बार कुंडलपुर जी में, तो हम लोगों ने बड़ा आश्चर्य किया पूरा दिन। फिर गुरु जी बोलते सक्रिय सम्यक दर्शन समझते हैं? हम सब ने कहा अब इसकी परिभाषा तो चूंकि आपका सूत्र है तो आपको ही लिखनी पड़ेगी। तब आचार्य भगवंत ने कहा कि सक्रिय सम्यक दर्शन उसको कहते हैं जहां पर अहिंसा का निरतिचार पालन होता हो। उस सक्रिय सम्यक दर्शन को आधार बना करके आचार्य भगवंत ने गौशालाएं स्थापित करी। निष्क्रिय सम्यक दर्शन कह लेते हैं,
सत्वेषु मैत्री गुणसु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। बोल दिया, बोलना सरल है। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम, भगवान जितने भी दुखी जीव हैं उनके ऊपर मैं कृपा करो, आपकी कृपा हो। बोलने से किसी की कृपा नहीं होती। आचार्य जी ने बोला ये शुष्क आध्यात्म है, सिर्फ सामायिक पाठ को मुंह से पढ़ना। सक्रिय सम्यक दर्शन वाला गाय को बचाने के लिए अपनी जान लगाता है। उन्होंने जगह जगह गौशालाओं की गुरुवर ने स्थापना करी, कैटल इंस्पेक्टर खड़े किए, ट्रांसपोर्टेशन में जाने वाली गौवंशों को रोकने के लिए कवायद करी, लोगों को प्रेरणा दी, लोगों ने कोर्ट केस करे, रूल्स बदले, संविधान में परिवर्तन लाए, मुहिम लगातार चलती रही। आचार्य जी बस एक ही बात कहते थे, जनता को बताना होगा कि सक्रिय सम्यक दर्शन के बिना तुम्हारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। आज गौशालाएं दिखाई देती हैं, सक्रिय सम्यक दर्शन का ऐसा प्रारूप है। आज गुरुजी आज यहाँ नहीं है, लेकिन जब आप दयोदय की गौशालाएं जाते हैं, दयोदय गौशालाओं में देखते हैं हजारों गायें उस गौशालाओं में रह करके जो कत्ल खाने जा रही थी, आज अपना पूरा जीवन जी रही हैं। पूरा जीवन जीने के लिए उन गौशालाओं में गायों की अनुकूलता बनाने वाले वे महापुरुष, जिन्होंने सक्रिय सम्यक दर्शन एक शब्द दे करके लाखों गौवंश को सुरक्षित कर दिया। कोई लोग कहते हैं गुरुजी की बातें लीक से हट करके होती थी, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि गुरुजी बहुत ऊंचे आसमान थे। हमने हमेशा उनके लिए एक शब्द कहा है, गर देखना है उनकी उड़ान को, जाओ और ऊंचा करो आसमान को। गर देखना है उनकी उड़ान को तो जाओ और ऊंचा करो आसमान को। अब ये जो आसमान दिख रहा है इसमें मेरे गुरु समाते नहीं हैं। जीवन के ऐसे ऐसे उदाहरण हैं गुरुवर के, आपने कभी सुने तक नहीं होंगे। आचार्य भगवंत ने जब पहली बार सक्रिय सम्यक दर्शन की बात करके गौवंश की स्थापना, गौशालाएं रखी, उसके बाद आचार्य जी बोले सिर्फ गाय ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। भाग्योदय में आकर के सागर शहर में जब पहली बार एलोपैथी का इतने बड़े हॉस्पिटल के निर्माण के लिए आशीर्वाद गुरुदेव ने दिया, लोगों ने पेपरबाजी करी, साधु होकर के हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं, उसमें आदमी मरेगा, डिलीवरी होगी, ऑपरेशन होगा, उसका पाप कौन भोगेगा। आचार्य जी ने बोला कोई कुछ भी कहे, करते रहो, चरई वेती दिने दिने। विरोध सहते 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 गुरुवर उस हॉस्पिटल पे लगे रहे। आज भाग्योदय ट्रस्ट 15 करोड़ रुपए की चैरिटी हर साल करता है। पिछले साल 1,65,000 लोगों को रोग मुक्त करने का निमित्त बना है वो भाग्योदय केंद्र अस्पताल सागर का। सराउंडिंग 450 किलोमीटर एरिया में कोई भी माँ बहन बेटी बीमार पड़ती है, एक सस्ते हॉस्पिटल में नाम दिखाई देता है तो भाग्योदय का। भाग्योदय जब रिफ़र करता है तब जाकर के फिर लोग इंदौर, भोपाल या कहीं और जाते हैं, लेकिन वहाँ की पृष्ठभूमि में जहाँ पर गुरुदेव कड़कड़ में समाये हुए हैं, जाते साथ ही अनुकूलताएं श्रावकों की बनना शुरू हो जाती हैं, बहुत जल्दी इलाज मिल जाता है। ये वात्सल्य का एक सक्रिय सम्यक दर्शन का उपहार है गुरुवर का। सिर्फ वही नहीं, पूर्णायु महाविद्यालय जबलपुर कभी जाकर के देखिएगा, माथा गर्व से ऊंचा हो जाएगा। लगेगा कि एक महापुरुष ने अपनी ऊंची सोच के साथ पूर्णायु महाविद्यालय में इतना बड़ा महाविद्यालय बनाया है। आयुर्वेद का एक ऐसा संस्थान जिसमें हर चीज़ शुद्ध अहिंसक तरीके से तैयार होती है, और जीव को पूर्णायु बनाने के लिए, दीर्घायु बनाने के लिए तो दुनिया खड़ी है। आचार्य जी कहते थे पूर्णायु बनाने की बात करो, गर देखना है उनकी उड़ान को तो जाओ और ऊंचा करो आसमान को। आसमान से भी ऊंचे होते हैं गुरु, और अपने शिष्यों को विजन देते हैं, बताते हैं कि ऐसा करोगे तो अच्छा होगा।
जय जलीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।